बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। नया वीज़ा नई मुसीबत। अगर आप 2026 में बैरून मुल्क सफ़र करना चाह रहे हैं तो आपको 3 बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी करना ज़रूरी है। अगर आप ये पूरी नहीं करेंगे तो आप बैरून मुल्क नहीं जा पाएंगे। आगाज़ हम उन 3 बेसिक रिक्वायरमेंट से करेंगे और इसी तरह आप अगर 2026 में सऊदी अरेबिया जाना चाह रहे हैं तो ऐसी सूरत में आपका जो नया वीज़ा है उस पर अखराजात कितने आने वाले हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले और सबसे अहम कि अगर आप बैरून मुल्क सफ़र कर रहे हैं तो आपके लिए जो मीनिंग कोकल वैक्सीन है वो ज़रूरी करार दे दी गई है, वो आज की डेट से ज़रूरी है। अगर आप किसी भी मेडिकल सेंटर में जाते हैं मेडिकल करवाने के लिए तो वहां पर बाकायदा ये नोटिस लगा दिए गए हैं और आपको एक स्लिप भी साथ में दी जाती है कि आप ये वैक्सीन लगवा लें। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है कि जब वैक्सीन आप लगवाने जाएंगे तो ये गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट में अवेलेबल नहीं है। ये वैक्सीन आपको प्राइवेट लेना पड़ेगी और प्राइवेट लेने के लिए आप मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज मुख्तलिफ मेडिकल सेंटर्स के धक्के खाते फिरेंगे क्योंकि वहां पर भी ये वैक्सीन बहुत मुश्किल है। इससे पहले भी इस वैक्सीन को जरूरी करार दिया गया था और फिर ये शर्त खत्म कर दी गई थी, लेकिन एक बार फिर आज की डेट से इसे दोबारा लाजमी करार दे दिया गया है। मार्केट के अंदर इसके रेट मुख्तलिफ हैं। इसके रेट 6000 भी हो सकते हैं और 12 भी हो सकते हैं। जहां जिसकी जितनी दिहाड़ी लगती है वो लगा रहा है क्योंकि ये वैक्सीन अवेलेबल भी नहीं है। एक सेंटर पे जाएंगे तो वो कहें नहीं है, अब अगले दूसरे सेंटर पे चले जाएंगे तो वो कहेंगे नहीं है, तीसरे पे चले जाएंगे और जिसके पास पड़ी होगी वो मन मर्जी के रेट चार्ज करेगा। ये वैक्सीन लगवाने का जो तरीका है वो ये है, ये किसी भी मेडिकल स्टोर से आप वैक्सीन लेंगे या किसी भी आप मेडिकल सेंटर से वैक्सीन लेके आप किसी भी रजिस्टर्ड इदारे में जाके ये वैक्सीन लगवाएंगे और फिर वहां से जाके आप सर्टिफिकेट ले लेंगे और ये सर्टिफिकेट काबिले कबूल होगा। अब आ जाते हैं सेकंड स्टेप पे। सेकंड जो है वो है सॉफ्ट स्किल। अगर आप पाकिस्तान से बैरून मुल्क दुनिया में कहीं भी जाना चाह रहे हैं तो सॉफ्ट स्किल 1 मार्च 2026 से जरूरी करार दिया गया है। 1 मार्च 2026 से पहले ये सर्टिफिकेट हासिल कर लें, अपने पास रखें। अगर आप नए वीजा पर सफर कर रहे हैं, अगर आप छुट्टी पर हैं, ऑलरेडी बैरून मुल्क रहते हैं तो कोई मसला नहीं है, उनके लिए सॉफ्ट स्किल जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप नए वीजा पे सफर कर रहे हैं, पहली बार सफर कर रहे हैं तो ये वाले जो सॉफ्ट स्किल है ये आपके पास सर्टिफिकेट का होना लाजमी है। तीसरी जो रिक्वायरमेंट है वो इंतहाई अहम है और वो गल्फ वालों के लिए है कि आपने जब वीज़ा लगवाना होता है तो वीज़ा लगवाने से पहले ऑलरेडी जो चल रहा है वो है नेवटेक। आपको टेस्ट देना पड़ेगा। नेवटेक का टेस्ट जब तक आप पास नहीं करेंगे आपका वीज़ा नहीं लगेगा। हाँ, एक और अहम चीज़ और ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि सॉफ्ट स्किल हो या वैक्सीन हो, ये सिर्फ और सिर्फ नए वीज़ा वालों के लिए है। जब पहली बार आप वीज़ा लगा रहे हैं तो फिर आपके लिए ज़रूरी है, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है पुराने लोगों के लिए। आ जाते हैं अखराजात की, हम बात कर लेते हैं कि टोटल अखराजात आपके कितने हो सकते हैं सऊदी अरेबिया का वीज़ा लगवाने के लिए। मैं आपको वो अखराजात बताऊंगा जो गवर्नमेंट की फीसेज हैं या जिनके बगैर गुजारा मुमकिन नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे अखराजात इसके अलावा जो होते हैं वो इसको डबल 3 बल्कि 4 गुना तक ले जाते हैं। वो कैसे, वो भी बताता हूं। सबसे पहला काम जो आपने करना होता है वो आपने करना होता है मेडिकल का टोकन। अगर आप मेडिकल का टोकन ऑनलाइन बुक करते हैं तो तकरीबन 3500 से 3700 रुपए आपकी फीस लगती है। ऑनलाइन आप उसे बुक कर लेते हैं और अगर आप यही टोकन किसी जाके एजेंट से किसी से भी लेते हैं तो वो 5000 रुपए तक इसको चार्ज करते हैं। लेकिन अगर यही टोकन आपको चाहिए तो हम आपको 4500 रुपए में निकाल के देंगे। पहली चीज होगी टोकन। टोकन आपने निकाल लेना है। आपको मेडिकल सेंटर मिल जाता है कि किस मेडिकल सेंटर में जाना है, वहां पे जाके आपने मेडिकल करवाना है। वहां पे जब आप जाएंगे तो जो आपने मेडिकल करवाना है उसकी जो फीस है वो 24,000 रुपए है। 24,000 रुपए वहां पे आप पे करेंगे, इस तरह आपका मेडिकल होगा। उसके बाद वाली जो आपके आ जाते हैं अखराजात वो आ जाते हैं नेवटेक के। अब नेवटेक की जो फीस है गवर्नमेंट की वो है 18,000 रुपए की। लेकिन
अगर आप बाहर से जाके फीस जमा करवाएंगे, टोकन लेंगे, तो ऐसी सूरत में मुख्तलिफ किस्म के रेट लोग चार्ज करते हैं। हो सकता है आपको कोई 25,000 का दे दे, हो सकता है कोई 22,000 का दे दे, लेकिन अगर यही टोकन आप हमसे लेना चाहेंगे तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं आपके वीजा स्टैंपिंग के अखराजात। वीजा स्टैंपिंग के जो ओवरऑल अखराजात होते हैं आपकी स्टैंपिंग के, सिर्फ वो तकरीबन 35 से 40 हजार रुपए आपके अखराजात हो जाते हैं। और इसमें ज्यादातर जो फीसेज हैं वो आपको पे करना ही करना होते हैं, यानी एजेंट अपने हिसाब से अपना खाता रख रहा होता है, जाहिर है उसने भी कमाना होता है, लेकिन तकरीबन इतने अखराजात अगर वो ले लेता है आपके वीजा स्टैंपिंग के तो कोई बात नहीं, उसके लिए हलाल है, उसको करना चाहिए, मेहनत मजदूरी जाहिर है वो कर रहा है। उसके बाद आ जाते हैं आपका नेवटेक। तो नेवटेक की फीस मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। उसके बाद आपकी जो फीस होती है वो प्रोटेक्टर की फीस होती है, आपने जाके फिंगर करवाने होते हैं, 1500 रुपए आप वहां पे करते हैं। और उसके बाद आपको चाहिए होती है एफआरसी। तो एफआरसी आप निकालेंगे, नादरा से निकालें या फिर ऑनलाइन निकालें, 2000 रुपए आपके वो निकाल लें। और इस तरह आपके होता है पीसीसी, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जिसके आपके तकरीबन 500 रुपए लग जाते हैं। तो कुल मिला के आपके 80 से 85 हजार रुपए लगते हैं, जिनसे आप भाग नहीं सकते। आपको अगर वीजा फ्री मिला हुआ है, अगर वीजा आप किसी बंदे से ले रहे हैं, आप डायरेक्ट जानने वाले से ले रहे हैं, या फिर आपका कोई ऐसा बंदा जो आपको फ्री में सऊदी अरेबिया से भेज रहा है, या फिर पाकिस्तान से आप किसी एजेंसी से या किसी एजेंट से ले रहे हैं, तो एजेंसी और एजेंट का कोई रेट नहीं होता। लेकिन मैं आपको एक पते की बात बताऊं, ये जो वीजा होता है ना, इसकी जो टोटल गवर्नमेंट की फीस होती है वो होती है 2000 रियाल। यानी जब सऊदी शहरी या कंपनी वीजा निकालते हैं तो उस वक्त इसकी फीस टोटल 2000 रियाल होती है, वो गवर्नमेंट को फीस पे करता है। उसके बाद अगर वो आजाद वीजा है तो कफील का काम है उसको बेच देना, चाहे वो 5000 में बेचे, वो 7000 रियाल में बेच दे। आगे एजेंट की मर्जी है, वो 2000 रखे या 1000 रख ले। हो सकता है कि आप तक पहुंचते पहुंचते कफील और आपके दरमियान हो सकता है 3 एजेंट मौजूद हों, तो हर बंदा अगर 1000 2-2000 रखे तो ये वीजा आपका ऑटोमेटिकली 10-12 हजार रियाल पे चला जाता है। और आखिर में सबसे अहम और सबसे ज़रूरी बात कि अगर आपने सऊदी अरेबिया का वीज़ा ही लेना है तो आप कोशिश यही करें कि आपके पास वीज़ा कंपनी मुसस्सा कफील का होना चाहिए जिसके पास आपने काम करना है, क्योंकि आज़ाद वीज़ा सऊदी अरेबिया के लेबर लॉ के खिलाफ है, सऊदी अरेबिया के कानून के खिलाफ है, और अगर कोई वायलेशन करता है तो फिर सऊदी अरेबिया के कानून की जद में आ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।